केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज फरीदाबाद में करोड़ों की लागत से सारण गांव से आयशर चौक तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जल्दी फरीदाबाद की सभी सड़कों को बनाया जाएगा। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पिछले 1 माह से पोल्यूशन के चलते विकास कार्यों पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब विकास का पहिया चलना शुरू हो गया है। वहीं इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेसी उन दिनों को भूल गए जब वह जेल गए थे और आज ये लोग सुशासन की बात करते हैं, जबकि इनकी सरकारों में भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त रहा है। आयशर वाला रोड है जो सारण से और मेन रोड को जोड़ता है, अब से नहीं पिछले 15-20 साल से आज उसकी हालत आपने देखी होगी। और इसके लिए सभी औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों की हालत आपने देखी होगी। लेकिन जब से देश में मोदी जी की सरकार और प्रदेश में मनोहर जी की सरकार आई है, धीरे धीरे फरीदाबाद का चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, रिहायशी क्षेत्र हो, कॉलोनियों का क्षेत्र हो, सारी सबकी सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। क्योंकि जब सारी सड़कें पूरे फरीदाबाद की खराब थी, ना शहर की सड़कें चलने लायक थी, ना हाईवे की कोई अच्छी सड़कें थी, ना कॉलोनियों की सड़कें अच्छी थी, ना गांवों की सड़कें अच्छी थी, लेकिन पिछले 7 साल में एक एक करके सारी सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। उसी निमित्त सेक्टर 24, 25, DLF और ये सारण से मुजेसर वाली जो सड़क है, जो पिछले 25 साल से मैंने देखा लोगों ने इस सड़क पर चलना बंद कर दिया था, अब उन सब सड़कों को बनाया जा रहा है। उसी निमित्त HSVP के माध्यम से इस सड़क का आज यहाँ काम शुभारंभ हुआ है। वहीं NIT फरीदाबाद से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सारण चौक के पास सड़क के शुभारंभ पर सवालिया निशान लगा दिए। उन्होंने कहा कि जिस सड़क के शुभारंभ पर आज बीजेपी के नेता पहुंचे हैं, क्या ये सड़क भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ रही है। उन्होंने कहा कि करीब 41 करोड़ का ठेका ब्रिजगोपाल कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी को दे दिया गया है, जबकि जांच में भी भ्रष्टाचार साबित हो गया है, लेकिन आज तक ब्रिजगोपाल नामक कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नीरज ने कहा कि भाजपा के राज में केवल एक ही बात चल रही है, भ्रष्टाचार करो और आगे बढ़ो। बड़ी बड़ी बातें करने से बात बड़ी नहीं होती है, उसके लिए काम बड़ा करना चाहता है। आज ये जो दुनिया भर की बातें हमारे साथी कह रहे हैं, सिर्फ मैं इनसे एक ही बात पूछना चाहूँगा, जिस रोड के उद्घाटन समारोह में ये आए हैं, जो ये कहते हैं कि भाजपा के राज में ये हुआ ये नहीं हुआ, क्या ये सड़क भ्रष्टाचार की भेंट नहीं थी? क्या ये तथ्य नहीं है कि इस सरकार ने 41 करोड़ 5 लाख फालतू का ठेका ब्रिजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया? क्या ये तथ्य नहीं है? ये चीज़ जांच में सामने आ गई। चीफ सेक्रेटरी का एफिडेविट है हाई कोर्ट में, मैं कागजों पे बात करता हूँ, हमेशा मैं मशहूर हूँ इस चीज़ के लिए। एफिडेविट देने के बाद उस ब्रिजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी पे आज तक क्या कार्रवाई करी इस सरकार ने? कार्रवाई तो छोड़ो, इनाम दिया उस सरकार को, उस ब्रिजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को, उसको कई हजार करोड़ के ठेके दे दिए अमृत के अंदर, HSV के अंदर, नगर निगम के अंदर, और ये कहते हैं हमारी सरकार में भ्रष्टाचार ही नहीं है, हमारी सरकार सब पाक साफ है। भैया, घटनाएं तो होने से कोई नहीं रोक सकता। सरकार की भावना, दशा और दिशा का पता जब लगता है, जब आप घटना होने के बाद उस पर एक्शन क्या लेते हैं, क्या भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं या भ्रष्टाचारियों को अंदर जेल के अंदर डालते हैं, ये सब जग जाहिर है कि भाजपा के राज में क्या चल रहा है। भ्रष्टाचार करो और आगे बढ़ो। सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री ने जहां कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है, वहीं स्थानीय कांग्रेस विधायक ने उनके बयानों पर पलटवार करते हुए सड़क निर्माण करने वाली कंपनी पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और साफ कहा है कि भाजपा के राज में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। जबकि टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।